नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अग्नेश चौहान। आज लेकर आया हूं मैं एक जो अभी हाल ही में रिसेंट हॉट टॉपिक है कि हमास ने इजराइल पर कम से कम 5000 मिसाइल्स 5000 रॉकेट्स और दाग दिए हैं और जिसके अगेंस्ट में इजराइल का जो डोम सिस्टम है वो भी उनको रोकने में नाकामयाब रहा। तो इजराइल और हमास के बीच में क्या राइवलरी है, कब से शुरू हुई और क्यों एट प्रेजेंट हमास ने इस हमले को अंजाम दिया। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए फिर से लड़ाई चालू हो गई। अब तो वेपन्स कंपनी की मौज आ गई होगी, क्योंकि अभी यूरोप में रिसेंट एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में। वो अभी खत्म भी नहीं हुआ कि हमास ने इजराइल पर रॉकेट दाग दिए। अब क्यों दागे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या कहते हैं इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, ठीक है। इजराइल और अदर कंट्रीज हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफिकल लोकेशंस, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक्स जब वर्ल्ड में ऐसे हॉट टॉपिक्स होते हैं उनकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस होती है उनके बारे में यूपीएससी चाहे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो, चाहे सीएपीएफ का हो, चाहे सीडीएस का हो, चाहे एनडी का हो, वहां से कुछ ऐसी चीज उठाती है जो कि बच्चों को पता नहीं होती, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। ज्योग्राफिकल लोकेशन में देखते हैं जो इजराइल है, ठीक है। ये देखिए आपका इजराइल, ये ठीक है, ये आपका इजराइल हो गया, ठीक है। और इसी के बराबर में इधर इजिप्ट हो गया, ये सिनाई पेनिनसुला है यहाँ पे, ठीक है। और इधर सीरिया, इधर लेबनान और इधर आपका क्या कहते हैं जॉर्डन। ये इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है और इजराइल मेडिटेरियन सी से बॉर्डर टच करता है, ठीक है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सी है जिसका नाम है डेड सी, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट लेक है लेक तिब्रियस, ठीक है। तो ये हुआ इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। देखते हैं कि करंट इशू क्या है। करंट इशू ये है कि अभी न्यूज में हर न्यूज चैनल पे लगभग यही चल रहा है कि हमास ने जो है इजराइल पे 5000 रॉकेट दाग दिए और इजराइल ने डिक्लेयर कर दिया स्टेट ऑफ वार। अब इस वार में पार्टीज कौन कौन है, ठीक है। आपकी इसमें पहली पार्टी है हमास, जो कि एक मिलिटेंट आउटफिट है पैलेस्तीन की और जिसे बहुत सारी कंट्रीज ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर किया हुआ है, जैसे यूके, यूएस एंड योर फ्रांस। दिस कंट्रीज हैज डिक्लेयर्ड हमास आ टेररिस्ट आउटफिट, ठीक है। बहुत सारी जो कंट्रीज है जैसे इजिप्ट वगैरह हुई और थोड़ी जो अरब कंट्रीज हैं, इन्होंने इजराइल की मिलिट्री सॉरी हमास की मिलिट्री को ही केवल एक टेररिस्ट आउटपुट घोषित किया है। अब हमास ने ये रॉकेट दाग के अपना ऑपरेशन अल अस्का स्टॉर्म स्टार्ट किया है, जिसके हेड है मोहम्मद दीर। ये आपको फोटो दिख रही होगी, ये सामने नहीं आते, ये इनकी रियल फोटो है, ठीक है। ये आपका करंट इशू हो गया इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमास है क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक पैलेस्टीन की टेरिटरी में एक मिलिटेंट मूवमेंट चालू किया हुआ है इसने इजराइल के अगेंस्ट, ठीक है। अब बहुत सारी कंट्रीज ने इसने एक टेररिस्ट आउटफिट घोषित कर दिया, ठीक है। ये रूल कहां पे करती है, ठीक है, रूल कहां पे करती है मैं आपको दिखाता हूं। ये जो एरिया है आपका, ठीक है, ये जो एरिया है ये वाला, इसको बोलते हैं गाजा पट्टी, ठीक है। अभी हिस्ट्री में हम जानेंगे कि पैलेस्तीन और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या है सिंस 1947 से, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब हिस्ट्री क्या है, अब शुरू से बताते हैं कि आखिर माजरा है क्या, माजरा क्या है। एक्चुअल में जब क्या हुआ था, देखो ज्यूज वाज द मोस्ट परसिक्यूटेड कम्युनिटी ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर। आपने हिटलर के बारे में सुना होगा, हिटलर होलोकॉस्ट के बारे में सुना होगा। तो ज्यूज वाज एक ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहां उनका ओरिजिन हुआ है। तो ज्यूस को एक कंट्री मिली जिसका नाम है पैलेस्तीन, जहां पे पहले से पैलेस्तीनियन लोग जो है, जो एक सुन्नी इस्लामिक कंट्रीज है, वो वहां पे रहते थे, ठीक है। ये इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट सिंस अभी 1948 से नहीं, पुराना जब यूरोपियंस लाइक यूके एंड फ्रांस यूरोप पे कब्जा और मिडिल ईस्ट पे कब्जा किया करते थे, उसके बाद से ही ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। देखिए ये 1916 में क्या हुआ था, 1916 में एक स्काई पिकोट एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। ये ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के साथ हुआ था। ऐसे ही ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस, जर्मनी वगैरह ये क्या कहते हैं अफ्रीका में करते थे, जिससे कि कुछ टेरिटरीज ग्रेट ब्रिटेन अपने पास रखता था, कुछ फ्रांस अपने पास रखता था, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, यहाँ पे एक बाल्फोर डिक्लेरेशन हुई थी, ठीक है। बाल्फोर डिक्लेरेशन हुई थी जिसके एक ज्यूइश होमलैंड इसको एस्टैब्लिश कर दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद एक इसमें एक हमास को सपोर्ट करने वाला एक हिजबुल्लाह ऑर्गेनाइजेशन है। ये देखो हिजबुल्लाह। अब ये कौन है हिजबुल्लाह? हिजबुल्लाह एक लेबनीज शियाइट मिलिटेंट ग्रुप है जो कि ईरान के द्वारा सपोर्ट किया जाता है मिडिल ईस्ट में, ठीक है। अब हिजबुल्लाह ने हमास को
सपोर्ट किया है अगेंस्ट इजराइल। देखिए मैं आपको लेबनान की लोकेशन बताता हूं। ये देखिए, ये है लेबनान, ठीक है, ये लेबनान, ये यहाँ पे लेबनान है, इसकी लोकेशन ध्यान रखिएगा। ये भी मेडिटेरियन सी से टच करती है बाउंड्री इसकी, और इधर सीरिया से और इधर इजराइल से आपका, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है। अब हिस्ट्री क्या थी, ठीक है। 1948 में क्या हुआ, जब ये सब ब्रिटिश और फ्रांस और ज्यूइश होमलैंड डिक्लेयर किया गया था, तो अरब्स को लगा कि उनकी जो होमलैंड है उस पर कब्जा किया जा रहा है, तो ठीक है। और इसके बाद जो अरब्स कंट्रीज थी, जैसे आपकी सऊदी अरेबिया, यूएई और ईरान वगैरह, इन्होंने क्या करा, इजराइल पर एक हमला बोल दिया, ठीक है, एक वार घोषित कर दिया 1948 में। और इस वार में अभी इजराइल क्या था, इजराइल पूरी तरह से क्या कहते हैं, एक तरह से स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं थी। तो इस वार में क्या कहते हैं, तब भी इजराइल की जीत हुई। क्यों? क्योंकि इजराइल वाज सपोर्टेड बाय यूएस से। अब यूएस से क्यों सपोर्ट करता है? क्योंकि एक बहुत बड़ा जो तबका है ज्यूइश कम्युनिटी का, वो यूएसए में भी रेजिडेंस करता है, ठीक है। और यूएसए की इकोनॉमी में ज्यूइश का बहुत बड़ा हाथ है, वहां की मीडिया पे भी ज्यूइश लोगों का बहुत बड़ा कंट्रोल है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इसमें अरब जो है बुरी तरह से हार गए, ठीक है, बुरी तरह से हरा दिए इन्होंने। और क्या कहते हैं, इजराइल ने बहुत सारी टेरिटरी पे वहां पे कब्जा कर लिया, ठीक है। अब धीरे धीरे अब इजराइल का कब्जा हो गया। अब अरब्स तो गुस्से में बैठे थे। अब जो अरब्स थे वो दोबारा उस पर वॉर डिक्लेयर करने की फिराक में थे, बट इजराइल ने प्री एम्प्टिव स्ट्राइक कर दी। अब इजराइल की बारी, इजराइल फिर मारेगा, और इस वार को बोलते हैं 6 डे वार, जो कि 1967 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब इजराइल इस वार में काफी सारा एरिया जो है इजराइल ने कैप्चर कर लिया, किसका, सीरिया का। और जो वेस्ट बैंक जो ईस्ट, देखो मैं आपको लोकेशन दिखाता हूं, ठीक है। ये देखिए, ये जो लोकेशन है आपका, इसको बोलते हैं वेस्ट बैंक, ठीक है। और यहां पे है सीरिया में गोलान हाइट, ठीक है। और फिर इधर इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला है यहाँ पे। इन तीनों पे 1967 के 6 डे वार में इन्होंने इस पे इजराइल ने कब्जा कर लिया। देखिए गोलान हाइट, ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है, पूछ सकते हैं कि गोलान हाइट कहां पर है। और दूसरा वेस्ट बैंक आपका ईस्ट जेरूसलम फ्रॉम जॉर्डन, जो ऊपर वाला हिस्सा है इजराइल का, सॉरी हाँ, इजराइल का जॉर्डन से उसने कब्जा कर लिया। और ये तीसरे नंबर का सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट से ले लिया इसने, ठीक है। अब ये क्या हुआ, अब हमास और फतह दोनों, जो पैलेस्तीन में दो जगह थी, जैसे कि गाजा पट्टी और इधर वेस्ट बैंक, यहीं पे कुछ एरियाज में पैलेस्तीनियन सिमट के रह गए थे, ठीक है। इसी टाइम जब 1967 का टाइम चल रहा था, और 1972 में तो जो सिनाई पेनिनसुला है वो वापस चला गया था इजराइल से इजिप्ट की तरफ, क्योंकि दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो गया था। बट अब क्या हुआ, अब यहां पे एक टेररिस्ट मिलिटेंट आउटफिट उभर के आई 1987 में, जिसका नाम था हमास, ठीक है। ये पैलेस्टीनियन का लिबरेशन के लिए लड़ रहा था, और इसको सपोर्ट मिला आपका ईरान और सीरिया से, सॉरी। अब यहीं पे एक दूसरा ग्रुप उभर के आया, फतह। अब ये दोनों, हमास और फतह, दोनों के दोनों पैलेस्तीन में रूल करते थे। बट हमास जो था एक वॉलेंट ग्रुप था, और फतह जो था एक नॉन वॉलेंट, उसने मतलब एक तरह से एक अपनी गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर ली, जो पीसफुल गवर्नमेंट को चला रही थी। बट हमास वही कि हमें अपनी टेरिटरी वापस लेनी है। हमास इन दोनों के बीच में क्या हो गया, एक तरह से लड़ाई होने लगी कि हम एक नहीं है, हमें दोबारा अपनी पैलेस्टीन के जो कब्जा इजराइल ने किया है वो लेना है। इन्हीं दोनों को चलते हुए हमास जो है इधर जो गाजा पट्टी है उस पर रूल करने लगा, और जो वेस्ट बैंक के कुछ एरियाज पे फतह रूल करने लगा। अब धीरे धीरे चलते चलते क्या हुआ, अब मिडिल ईस्ट में क्या है, थोड़ा सा लड़ाई ज्यादा चल रही है। तो एक मीडिएशन में किसके, यूएस और रशिया के मीडिएशन से एक ओस्लो पीस अकॉर्ड साइन हुआ। किसके बीच में, इजराइल और पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हेडिट किया जाता है फतह के द्वारा, ठीक है। इन्होंने ओस्लो पीस अकॉर्ड साइन किया। बट हमास अभी भी इस ओस्लो पीस अकॉर्ड को मानता नहीं था। वो बोलता है कि हमारे साथ तो जाती हुई हमें अपनी टेरिटरी नहीं मिली, और इजराइल को ज्यादा टेरिटरी मिली हुई है, तो इस वजह से ओस्लो पीस अकॉर्ड इन्होंने साइन नहीं किया, ठीक है। अब इन दोनों की लड़ाइयों में यूएस का क्या रोल है, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया कि यूएस मीडिएशन करता था, बट यूएस पे आरोप लगते थे बायसनेस के। क्यों? क्योंकि यूएसए की जो कंट्री है, यूएसए में बहुत सारे ज्यूज रहते हैं, और वहां की मीडिया पे ज्यूज पीपल भी काफी, और इनकी इकोनॉमी में ज्यूज हैव सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर यूएस मीडिया एंड इकोनॉमी। इनकी इकोनॉमी में भी ज्यूज पीपल का बहुत बड़ा हाथ है। अब चाहते क्या है ये पैलेस्टीन वाले चाहते हैं, पर्टिकुलरली हमास क्या चाहता है, हमास चाहता है जो प्री 1967 जो
कंडीशन थी कंट्रीज की वो वापस से आ जाए। बट इसराइल ने तो अब टेरिटरी पे कब्जा कर लिया। देखिए क्या होता है कि पहले लड़ाई ना बहुत इंटेंस हुआ करती थी और इसराइल ने बहुत कुछ खोया है, तो इसलिए इसराइल तो इस पे कब्जा छोड़ने से रहा और पैलेस्तीन भी नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो उसकी होमलैंड है। ठीक है, तो पैलेस्तीनियन चाहते हैं, पर्टिकुलरली हमास क्या चाहता है कि जो 1967 से पहले की कंडीशन थी वो वापस आ जाए। ठीक है, इसराइल शुड स्टॉप ऑल एक्सपेंशन सेटलमेंट बिफोर कमिंग टू पीस टॉक। ठीक है, अब पैलेस्तीन मांगता है कि जो पैलेस्टीन रिफ्यूजीज हैं जो 1948 में जिन्होंने अपनी होमलैंड को छोड़ा था वो वापस से उसी जगह पर बसाए जाएं। ठीक है, और अब आपका इसराइल क्या चाहता है? इसराइल चाहता है सोवरेनिटी ओवर जेरूशलेम। अब ये जेरूशलेम क्या है? देखो, जेरूशलेम एक वेस्ट बैंक में जगह है जो कि दोनों पैलेस्टीनियन और इजराइल पीपल मानते हैं कि दे हैव इट हैज रिलीजियस इंपोर्टेंस। तो रिलीजियस इंपोर्टेंस के चलते हुए दोनों की दोनों कंट्री जो पैलेस्टीन और इजराइल है जेरूशलेम पे कब्जा चाहते हैं। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले पिछले साल आई थिंक इसी साल के शुरू में एक जो जेरूशलेम में मॉस्क है उस पर हमला हुआ था इसी के कारण। ठीक है, अब ये चाहता है कि इसराइल को एक ज्यूइश स्टेट बनाया जाए। क्यों? क्योंकि देखो इसराइल केवल एक ऐसी कंट्री है, वैसे तो पाकिस्तानी भी है, बट जो रिलीजियस के बेस पे स्टैब्लिश की गई थी। ठीक है, अब ये भी नहीं चाहता कि जो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी है वापस से आए। ठीक है, ये एक ओनली कंट्री है वर्ल्ड क्रिएटेड फॉर अ रिलीजियस कम्युनिटी। ठीक है, ये सब इसराइल चाहता है और पैलेस्तीन ये सब चाहता है। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया कि जेरूशलेम इंपोर्टेंट क्यों है। ठीक है, जेरूशलेम इंपोर्टेंट है कि होलीएस्ट साइट फॉर बोथ जुडाइज्म एंड इस्लाम। अब जुडाइज्म को मानने वाले ज्यूज थे और इस्लाम को मानने वाले पैलेस्टीनियन थे। ठीक है, ये सब इसी की वजह से जेरूशलेम पे कब्जा होता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखो सॉल्यूशन तो कुछ नहीं, बट वर्ल्ड कम्युनिटी को साथ आना चाहिए और एक टू स्टेट सॉल्यूशन उसको निकालना चाहिए जिससे कि गाजा और वेस्ट बैंक में पैलेस्तीन रहे और स्टेटस को बना रहे और जो बाकी की लैंड है वो इसराइल के कब्जे में रहे केवल। ठीक है, और दूसरा जो पैलेस्तीन में अभी हमास का कब्जा है, एक तरह से मिलिट्री रूल चला रहा है वो, तो डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए पैलेस्तीन सोसाइटी का। वहां पे अच्छे से डेमोक्रेसी स्टैब्लिश्ड हो, अच्छी तरह से बोलते हैं क्या आपका इलेक्शंस हो, एक एक अच्छी गवर्नमेंट वहां पे लोगों के वेलफेयर के लिए काम करें, ये वहां पर होना चाहिए। अब एक चीज और, इसराइल और अरब के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है पैलेस्तीन को लेके, उस पर भी पीस टॉक होनी चाहिए। ठीक है, और वर्ल्ड कम्युनिटी को एक साथ आकर यूएन के माध्यम से इसराइल और पैलेस्तीन के लिए क्या सॉल्यूशन निकालना चाहिए। अब इसके कोजिस क्या क्या हो सकते हैं अगर ये मान लिया अगर ये पीस टॉक नहीं हुई, इसराइल और पैलेस्तीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए, तो मिडिल ईस्ट में क्या क्या कोजिस हो सकते हैं? कोजिस देखो अभी क्या हुआ, एक अब्राहम अकॉर्ड साइन किया था इसराइल ने अरब कंट्रीज जैसे यूएई और बहरीन के साथ। तो उस अकॉर्ड के अकॉर्डिंग पीस स्टैब्लिश करने के लिए कॉपरेशन इन ट्रेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अदर फील्ड में कॉपरेशन के लिए इसराइल ने इन कंट्रीज के साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन किया था। ठीक है, साइन किया था, अच्छी बात है, पीस आएगी। बट जो हमास पीपल है वो नहीं चाहते इस चीज को कि पीस स्टैब्लिश्ड हो जब तक उनकी टेरिटरी वापस ना मिल जाए। तो इस कॉन्फ्लिक्ट के कंटिन्यू होने से जो डील साइन हुई है, अभी अभी सुनने में आ रहा था कि इसराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में एक और डील साइन होने वाली है, तो वो डील साइन नहीं होगी, अब्राहम एकॉर्ड जो है वो फ्रूटलेस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा अगर ये वॉर चलता रहा तो इसराइल इंटेंस वॉर स्टार्ट करेगा पैलेस्तीन के अकॉर्डिंग, पैलेस्तीन के खिलाफ, और पैलेस्तीन को सपोर्ट करती हैं ईरान और सीरिया जैसी कंट्री। तो इनडायरेक्टली ये वार स्टार्ट हो जाएगा इसराइल और ईरान के बीच में, और जब मिडिल ईस्ट की दो बड़ी पावर आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेंगे तो पूरा का एरिया जो है आसान हो जाएगा। अनदर, अगर इसराइल इंटेंस तरीके से पैलेस्तीन हमास पे वॉर करता है और वहां पे क्या होता है, वहां पे एक गैप क्रिएट हो जाता है किसके, हमास के खत्म होने के बाद, तो वहां पे एक सिविल वार टाइप सिचुएशन आ जाएगी। और सिविल वार टाइप सिचुएशन आने के बाद जो अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि अल कायदा एंड आईएसआईएस, वो वहां पे गैप फिल कर सकती है और इससे टेररिज्म का और ज्यादा फैलाव फैल सकता है। ठीक है, तो ये था सबका सब कोजिस कि क्या क्या कोजिस हो सकते हैं इसके वार के। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वार खत्म होना चाहिए। अब देखो ये अब्राहम अकॉर्ड है, 2020 में साइन हुआ था यूएई, एमिरेट्स और इसराइल, यूएई के बीच में, बहरीन के बीच में और इसराइल के बीच में, मीडिएटेड बाय यूएस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव था टू नॉर्मलाइज टाइज बिटवीन दीज अरब गल्फ स्टेट्स एंड इसराइल। अब ये जो अब्राहम अकॉर्ड है वो रिसेंटली इन कंट्रीज ने भी साइन कर लिया है, जैसे इजिप्ट, जॉर्डन, यूएई, मोरक्को एंड सूडान। ये है आपका पूरा का पूरा अब्राहम अकॉर्ड।
ये कंट्रीज हैं, जैसे इधर मोरक्को है, इधर जॉर्डन है, इधर इजिप्ट है, ये इजराइल है छोटा सा, ये सूडान है, इधर ये बहरीन है, ये यूएई है। अब एग्जाम के पर्पज से यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। अब ये कुछ है कि इंपॉर्टेंट इंडिया को कैसे ये क्या कहते हैं बेनिफिट करेगा अब्राहम अकॉर्ड, क्योंकि इंडिया के साथ भी इंडिया जो है एक वेस्टर्न क्वेड का भी मेंबर बना है, जिसको बोलते हैं I2U2 ग्रुप है, जिसमें इंडिया, इजराइल, यूएस और यूएई है। ये अच्छी तरह से काम करेगा और उसमें सॉरी मिडिल ईस्ट में कॉपरेशन के लिए ग्रुप बनाया गया था। और वेरियस कंट्रीज जैसे यूएई, इजराइल, बहरीन से जो इंडियन प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप करके वहां पे काम कर रही हैं, उसको थोड़ा लॉस होगा। तो दीज वर द बेनिफिट्स एंड लॉसेस। अगर लॉसेस तब है जब इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, अब्राहम अकॉर्ड सही से काम नहीं करता है, और अदर चीजें भी हैं जो एक्सपेंशन होगी। तो ये सब था अब्राहम अकॉर्ड के बारे में। और मैं आपको बता दूं एग्जाम पर्पज से यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक तो अब्राहम अकॉर्ड इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जेरूसलम की लोकेशन कहाँ है, कहानी। और मैंने आपको शुरू में बताया कि वो जो मैप के अकॉर्डिंग देखिए ये वाला जो एरिया है ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, मेडिटेरियन सी, और इधर लेबनान, इसराइल की बॉर्डर कंट्रीज, इजिप्ट, और ये स्वेज कैनाल, यहाँ पे स्वेज कैनाल, गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है, डेड सी, जॉर्डन, ये लेक ऑफ तिब्रियस, ये सब ज्योग्राफिकल लोकेशन के लिहाज से और एग्जाम पर्पस के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। तो ठीक है, ये था हमारा इसराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट, जिसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए और क्या क्या इसमें से एक्सट्रैक्ट करना चाहिए एग्जाम पर्पस के हिसाब से, वो हमने देख लिया है। तो धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब माय चैनल, और आगे भी मैं ऐसे करंट के इश्यू लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद।